सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट आइसोलेशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. स्पीशीज क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड कैन गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. उसे बोलते हैं स्पीसीज. द स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड कैन गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. जैसे डंकी एंड हॉर्स है. सो ये दोनों मेट करेंगे एंड देन गिव बर्थ टू इनफर्टाइल, दैट इज म्यूल. तो ये स्पीसीज नहीं हुई. एक तो इंडिविजुअल इंटरब्रीड करने चाहिए, दे कैन मेट एंड दे कैन ऑल्सो गिव बर्थ, एंड ऑल्सो जो बर्थ भी जिसका हो वो फर्टाइल हो, मतलब वो आगे प्रोड्यूस कर पाए. जैसे डंकी एंड हॉर्स प्रोड्यूस करते हैं म्यूल, लेकिन ये इनफर्टाइल होता है, इसलिए डंकी एंड हॉर्स आर डिफरेंट स्पीसीज. जैसे लायन एंड टाइगर भी मेट कर सकते हैं, दे गिव बर्थ टू लाइगर, इट इज़ इनफर्टाइल देयरफॉर बिकॉज लायन एंड टाइगर आर डिफरेंट स्पीसीज. फिर नीरो एंड मंगोलॉइड की बात करें, दे कैन गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. निग्रोइड एंड मंगोलॉइड ये क्या कर सकते हैं? दे कैन गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन इन ब्रीडिंग नहीं होती इनके बीच में ज़्यादा. अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हैं. निग्रोइड अफ्रीका में, मंगोलॉइड यहाँ पे एशिया में. तो देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डिफरेंस विल शार्पन प्रोग्रेसिवली. धीरे धीरे इतने अलग हो जाएंगे, दे मे नॉट गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दे लीड टू फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज. तो अभी अभी जैसे हम लोग क्या है, अभी हम लोग मेट कर सकते हैं निग्रोइड्स के साथ एंड वी कैन गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इतना अलग होते जाएंगे कि हम लोग अलग स्पीसीज़ बन सकते हैं. अभी क्या हम लोग अलग रेस का पार्ट है, वी आर नॉट डिफरेंट स्पीसीज़ बिकॉज वी कैन मेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. इन इवोल्यूशन वी कॉल दिस प्रोसेस एज डाइवर्जेंस. इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस. जैसे ह्यूमन बहुत सालों पहले मंकी से डाइवर्ज हो गए थे, मंकी हमसे बहुत अलग अलग होते गए, हम बहुत अलग होते रहे. तो टू डिफरेंट स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, कैन नॉट मेट, कैन नॉट गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं डिफरेंट स्पीसीज, मतलब दे कैन नॉट गिव बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीसीज. अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में आइसोलेशन होता है, सच आइसोलेटेड ग्रुप विल बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर डिफरेंट एंड इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीसीज. अगर सेम स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो धीरे धीरे वो जो स्पीसीज हैं अलग अलग होती जाएंगी, डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगी. जैसे ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है. जैसे ये निग्रोइड है, ये कॉकस और मंगोलॉइड. अब इन तीनों ग्रुप्स के बीच में ये तीनों रेसेज हैं, मतलब सेम स्पीसीज हैं, लेकिन इनके बीच में मीटिंग नहीं हो रही. इफ़ नो मीटिंग अकर बिटवीन दीज ग्रुप बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. लेटर दे बिकम स्पीसीज. धीरे धीरे अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे. मतलब अगर चाहें मेट करना चाहें, बच्चे प्रोड्यूस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस होने लगेंगे एवोल्यूशन में, बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगे तीनों. If they fail to mate, fail to reproduce offspring and fail to produce infertile offspring, तीनों में ही वो species नहीं होंगे. They won't be part of same species. Types of isolation, एक होता है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन एंड एक होता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन. प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मतलब मेटिंग ही नहीं हुई, कोई जाइगोट ही नहीं बन पाया, नो जाइगोट फॉर्मेशन एट ऑल, इसे बोलते हैं प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. जाइगोट बन गया लेकिन मर गया या कुछ हो गया, तो इसे बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन. तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में एग्जांपल जैसे टेम्पोरल आइसोलेशन, स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन एंड गैमेटिक मोर्टेलिटी. तो पहले हम देखते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन. तो आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन. ब्रीडिंग सीजन अलग होता है, जैसे टाइम रिलेटेड. ऑल एनिमल्स हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. एक से 2 महीने का ब्रीडिंग सीजन रहता है. जैसे एक का जो है स्पीसीज़ का ब्रीडिंग सीजन जनवरी में, दूसरे का सितंबर में. तो ये क्या टेम्पोरल आइसोलेशन, टाइम अलग अलग है ब्रीडिंग सीजन का, तो मेट नहीं कर पाएंगे, तो उसे बोलते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन. तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दिस इज प्री जाइगोटिक आइसोलेशन. दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल आइसोलेशन. आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अलग है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोलेशन. थर्ड इज बिहेवियरल आइसोलेशन. आइसोलेशन ड्यू टू डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. जैसे पीकॉक डांस ओनली पीहन गेट अट्रैक्ट. बिहेवियरल आइसोलेशन बिकॉज पीकॉक जब डांस करता है तो कोई और जानवर या और कोई जैसे कुत्ता नहीं अट्रैक्ट होता है, पीहन ही अट्रैक्ट होगी, तो ये बिहेवियरल आइसोलेशन है. जैसे कुत्ता आवाज़ निकालता है मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो कुत्ते की आवाज़ से सिर्फ बिच आएगी, नॉट एनी अदर एनिमल. तो ये बिहेवियरल आइसोलेशन है. फिर जोग्राफिक और इकोलॉजिकल आइसोलेशन. आइसोलेशन ड्यू टू जोग्राफिक वेरिएशन और देयर एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशन. जैसे रेसेस है, तो कोई भी हिमालयस को क्रॉस करके उधर जाके नहीं शादी करता है, मेट नहीं करने जाता है, या अफ्रीका नहीं जाता है स्पेसिफिकली शादी करने, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल इकोलॉजिकल आइसोलेशन. ये रीज़न है. फिर गैमेटिक आइसोलेशन हो जाएगा. So in aquatic organism where external fertilization occur, the eggs of one species will have a receptor that can specially bind to a structure present on the sperm of the same species. Therefore, sperm of the other species can't bind to egg. तो गैमेटिक आइसोलेशन में क्या होता है कि जैसे ये फिश है, तो ये इस तरीके से एग रिलीज़ कर रही है, एंड इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पानी में जाके दूसरे जो मेल ने जो रिलीज़ किया हुआ उससे ही जाके मिलेगा. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री से मिल जाएगा.
और जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो स्पर्म है वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे ये फिट नहीं बैठेगा इसमें. सो इट विल फ्यूज ओनली विद द स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज. तो दिस इज नोन एज गैमेटिक आइसोलेशन. तो जो सेल है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल से नहीं मिलेंगे, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. सो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. फिश अपने एग रिलीज कर देती है और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है और पानी में जाके दोनों मिल जाते हैं. तो eggs of one species will have a receptor that can specifically bind to the structure present on the sperm of the same species. Same species के ही जो sperm है उसी से जाके egg है जो अटैच करेगा एंड दूसरी स्पीसीज से नहीं कर पाएगा. तो इसे बोलते हैं गैमेटिक आइसोलेशन. नेक्स्ट होता है गैमेटिक मोर्टैलिटी. इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, द eggs of one species release some poison that can release any sperm that can kill any sperm that come into vicinity except the sperm of the same species. तो गैमेटिक मोर्टैलिटी में क्या होता है कि सपोज फीमेल ने एग रिलीज़ किया, तो अगर सेम स्पीसीज़ का स्पर्म आ रहा है फ्यूज़ करने तो ठीक है. अगर दूसरे स्पीसीज़ का स्पर्म आएगा फ्यूज़ करने तो वो पॉइजन रिलीज़ कर देगी एंड विल किल द स्पर्म ऑफ अदर स्पीसीज़, बट विल नॉट किल वो जो पॉइजन होगा इट विल नॉट किल द स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज बट विल किल द स्पर्म ऑफ अदर स्पीसीज. तो उसे बोलते हैं गैमेटिक मोर्टैलिटी. देन पोस्ट जायगोटिक, कि जायगोट बन गया लेकिन उसके बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा, जैसे जायगोट मोर्टैलिटी. जैसे दोनों फ्यूज़ कर गए, जायगोट बना, ठीक है, जायगोट सर्वाइव कर जाएगा. लेकिन अगर अलग अलग स्पीसीज़ हैं और वो मेट भी कर दिए, जायगोट भी बन गया, जायगोट मर जाएगा. उससे बोलते हैं जायगोट मोर्टैलिटी. हाइब्रिड मोर्टैलिटी, जायगोट सर्वाइव कर गया बट बॉर्न भी हो गया बट डाई, मतलब जायगोट ही मर गया, मतलब बच्चा ही नहीं हो पाया. जायगोट हो गया लेकिन मर गया, मतलब जायगोट बन गया लेकिन मर गया. देन हाइब्रिड मोर्टैलिटी, हाइब्रिड बॉर्न बट स्टरलाइन, मतलब अभी मरा नहीं है. जैसे यहाँ पे हाइब्रिड बॉर्न भी हो गया लेकिन मर गया, यहाँ पे हाइब्रिड बॉर्न हो गया, मरा नहीं है लेकिन स्टराइल है, मतलब आगे बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता. हाइब्रिड बॉर्न, हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे हाइब्रिड इसे बोलते हैं, देखो जायगोट मोर्टैलिटी, हाइब्रिड मोर्टैलिटी. जायगोट मर गया, हाइब्रिड नहीं बन पाया, हाइब्रिड मर गया लेकिन मर के पैदा भी हो गया, लेकिन जिंदा नहीं रह पाया. हाइब्रिड जिंदा भी रह गया लेकिन इनफर्टाइल है. हाइब्रिड ब्रेकडाउन में क्या होता है, हाइब्रिड इज बॉर्न एंड फर्टाइल इन फर्स्ट जनरेशन बट लूजेज फर्टिलिटी ओवर फ्यू जनरेशन. मतलब हाइब्रिड बना और कुछ जनरेशन तक फर्टाइल भी रहा लेकिन धीरे धीरे फर्टिलिटी खत्म हो गई उसकी, जैसे बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन. नाउ नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड सीवॉल राइट इफेक्ट.